welcome back to Naeem Bukhari YouTube, another tutorial regarding external quality controls. Now in this lecture we will discuss what is external quality controls in transfusion medicine centers और blood banks. Blood banks में external quality controls क्या है, किस तरह से हम fulfill कर सकते हैं, किस तरह से हम follow कर सकते हैं. अच्छा, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल से मुराद ये बेसिकली होती है कि आप जो हैं अपनी लैब के रिजल्ट्स बाकी जो बाकी लैब्स हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं. मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपसे एक टेस्ट परफॉर्म करवा के जाता है और वही टेस्ट वो दूसरी बाहर की लैब से परफॉर्म किसी और लैब से जाके परफॉर्म कराता है और उनमें कोई वाज़ेह डिफरेंस, सपोज आपने टेस्ट पॉजिटिव दिया और जब किसी और लैब से उसने जाके परफॉर्म कराया तो उन्होंने टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव दिया. सो दिस एक्चुअली डिटरमाइंस द क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल. तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल से ये मतलब होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन योर लैब रिजल्ट्स एंड द एक्सटर्नल लैब्स विद इन द एरिया और इन सम अदर एरिया. अब हम बात करते हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर के एस्पेक्ट में. और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर के एस्पेक्ट में कि अगर आप ABO टाइपिंग या RS टाइपिंग करते हैं एक अपनी लैब में और फिर किसी दूसरी लैब से उसी पेशेंट के ABO और RS टाइपिंग करते हैं और वहाँ पे आपने अगर टेस्ट को जो A टाइपिंग है उसको पॉजिटिव डिक्लेयर किया अगर वहाँ पे जाके वो नेगेटिव डिक्लेयर हो जाती है. सो दिस डिटरमाइंस कि यूर क्वालिटी कंट्रोल्स और दैट लैब क्वालिटी कंट्रोल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो ये एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स को असेस करने का तरीका है. अब एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स किस तरह से हम असेस कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं. एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल असेसमेंट रिक्वायर्ड अ रिसर्च. आपने क्या करना है कि असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स इन इस्लामाबाद बेस्ड लैब्स, इन KP बेस्ड लैब्स या किसी और लैब का आप जिक्र कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं इसको. तो वहाँ पे आप देखें ABO टाइपिंग आपने कुछ एक डोनर है उसकी की और फिर किसी दूसरी लैब से कराई. अगर आपने 50 लैब से कराई तो आपने देख लिया कि उसमें कितनी लैब्स उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर ली और कितनी नेगेटिव डिक्लेयर कर ली. ओवरऑल आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो दीज रिजल्ट्स एक्चुअली डिटरमाइन एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल. और अब ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में कौन कौन से हम एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए सबसे जो ज़्यादा कॉमन रूटीन में हमारे पास टेस्ट परफॉर्म होते हैं उसमें ABO टाइपिंग है, RH एंड रेस्ट ऑफ सेलुलर टाइपिंग इन डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग. ABO टाइपिंग आप कर सकते हैं और फिर RH टाइपिंग कर सकते हैं. उसमें यह कि अपनी लैब में ABO टाइपिंग की, RH टाइपिंग की कुछ डोनर्स की और फिर उन्हीं सेम डोनर्स की किसी दूसरी लैब से, फिर किसी तीसरी लैब से. आपने अगर 50 लैब से कराई एंड इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव. अगर आप ABO टाइपिंग की किट लेते हैं जो अवेलेबल है तो इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव. RH टाइपिंग के लिए भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है. तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक बहुत आसान रिसर्च है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है. एक पूरी जियोग्राफी में अगर पूरे पहले तो आप ये सपोज आप ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं टू असेस द एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स इन रावलपिंडी पाकिस्तान. तो आपने क्या करना है कि रावलपिंडी की जो जियोग्राफी है उसमें कितनी ब्लड बैंक्स या ब्लड सेंटर्स मौजूद हैं पहले तो आपने ये फाइंड करना है. आपको इंटरनेट से मिल जाएगा. अब आपने क्या करना है कि वहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपकी एक्सेस है. अगर सपोज 100 ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर्स हैं या ब्लड बैंक्स हैं, 100 में से आपने देखना है कि कितनों में आप एक्सेस कर सकते हैं उनको. और उसमें से अगर आप 50 को एक्सेस कर सकते हैं और 50 में जाके आपने क्या करना है कि कुछ डोनर्स लेने. सपोज आपके पास 10 पेशेंट्स हैं या 10 डोनर्स हैं, उनके आपने सैम्पल्स लिए, ब्लड सैम्पल्स, और इन तमाम जो 50 ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर्स हैं वहाँ पे ABO टाइपिंग कराई, RH टाइपिंग कराई उन्हीं सेम सैम्पल्स की. तो अब उसमें से कितनी जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर्स हैं उन्होंने सब ने अगर नेगेटिव डिक्लेयर किया हुआ है या जो टेस्ट रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन देयर इज़ नो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल इशू इन द रीजन. बट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, if there are conflicting results for the same patient, it's mean external quality controls are not followed properly. So this actually determines the quality of blood transfusion medicine centers in general or overall. तो इस तरह से आप रिसर्चेस भी कंडक्ट कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल्स यही होते हैं कि लैब 2 डिफरेंट लैब्स हैं उनके रिजल्ट्स में कितना डेविएशन एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा, ये कुछ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं. अब डोनर सिलेक्शन, तो डोनर सिलेक्शन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स. कि आपने डोनर सेलेक्ट किया, उसकी एज देखी, उसका हेल्थ स्टेटस देखा, फिर उसमें कोई डिजीज़ तो मौजूद नहीं थी. सो डोनर सिलेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स. इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड एवेलुएशन, कि आपने क्या किया कि डोनर से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर की और फिर उसके बाद वो किसी भी उसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ तो कहीं मौजूद नहीं थी या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़. यू आल्सो टेस्टेड दिस फॉर द डोनर और दिस वन इज़ आल्सो अ पैरामीटर फॉर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन सेंटर.
اب ہم کنکلوژن کی بات کریں گے. سو کنکلوژن میں یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنل کوالٹی کنٹرولز یا ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرولز ایک لیب میں رن کریں گے تو بوتھ آف کوالٹی کنٹرولز ڈٹرمائنز کوالٹی آف آپریشنز ان ٹرانسفیوژن میڈیسن سینٹر. اور جو کوالٹی آف آپریشنز ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے میں نے دونوں طرح سے آپ کو بتا دیا کہ ہاؤ یو کین کنڈکٹ ریسرچز ٹو امپروو اور ٹو اسیس دا کوالٹی انٹرنل کوالٹی کنٹرولز اینڈ ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرولز. اب اس کے بعد ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ بھی ہے ہم لوگوں کے پاس کوالٹی کو اسیس کرنے کے لیے. اب نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایڈریس کروں, لیکن تھوڑا سا اوور ویو اگر دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کوالٹی کنٹرولز ہیں ان کو اسیس کرنے کے لیے بیسیکلی ہم ایک فارمولا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا اپلائی کرتے ہیں, جس میں ہم مین کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ویلیوز کا, اور پھر مین کا اسکوائر لے کے اس میں سے مائنس کیا جاتا ہے, اور پھر ڈیوائڈ بھی ہم کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولا ہے وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے فارمولے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاؤ مچ ڈیویشن از ایگزسٹنگ فرام ان ڈفرینٹ ویلیوز, کہ آپ ڈفرینٹ لیب سے جو ریزلٹس لے رہے ہیں ان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کتنا ڈیویشن ڈفرینس ایگزسٹ کر رہا ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کے جو ایکسٹرنل کوالٹی کنٹرولز ہیں ان کو اسیس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ کوالٹی کنٹرول. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین پوسٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس. آئی ول ٹرائی ٹو ایڈریس. اسٹے بلیسڈ. ٹیک کیئر.